हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 1 जिसमें स्टेट में एग्जाम्पल 8 देख रहे हैं, जिसमें आगे हमने देख लिया था वैसे ही यहाँ करना है। चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर पर इसमें कन्वर्ट वाले आएंगे मैसेज, बराबर सम वो कन्वर्ट वाले आएंगे। तो देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर ऑब्टेन बाय द फिक्स बेस मेथड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द क्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ द स्टेट इनटू द चेन बेस इंडेक्स नंबर, बराबर फिक्स बेस में से चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये ईयर दिए एंड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिए हुए, तो ये दोनों कॉलम वैसे ही लिखना है। चेन बेस इंडेक्स नंबर जो आगे जो हम सम करते थे वैसे ही करना है, पर यहाँ इंडेक्स नंबर दिया है तो भी वैसे ही करना है। यहाँ देखो, फर्स्ट है वो 100 लिखना है चेन बेस इंडेक्स नंबर में, फॉर्मूला ऊपर लिख देना है। उसके बाद 132 डिवाइड बाय आगे प्रेजेंटिंग ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर लिखना है। तो यहाँ देखो, 132 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, 96 डिवाइड बाय 132 इंटू 100, 144 डिवाइड बाय 96 इंटू 100, 138 डिवाइड बाय 144 इंटू 100, 108 डिवाइड बाय 138 इंटू 100। ये सबका मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये हमें लिखना है, बराबर। तो ये चेन बेस इंडेक्स नंबर हुआ। उसके बाद एग्जाम्पल में सेम वैसे ही 9 नंबर जिसमें चेन बेस इंडेक्स नंबर करना है, सेम वैसे ही करना है पहला, पर इसमें क्या दिया हुआ है कि 2007 और 8, जो 2007 और 8 दिया है वो बेस ईयर दिया है, यानी इसके आगे जो है वो 100 होगा, वैसे हम एज्यूम कर ले सकते हैं। तो पर ये 100 तो वैसे ही रहेगा, और ये 100 है तो ये वही अमाउंट आएगी, क्योंकि ये देखो 126 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, यानी वही अमाउंट आएगी, 126 ही आएगा, बराबर। क्योंकि 2000 दिया नहीं है 7 और 8, पर उसमें बोला हुआ है वो बेस लिया हुआ है, यानी बेस लिया है, यानी वो 100 होगा, बराबर। तो इसलिए क्या करेंगे, 126 ही रहेगा, बराबर। जो बेस न बोला हो तो हमें वही यहाँ 100 लिखना था, पर बेस बोला हुआ है तो ये वही अमाउंट रहेगी। बाकी सब सेम आगे करते थे वैसे ही, इसके डिवाइड में ये लिख के इंटू 100, इसके डिवाइड में ये लिख के इंटू 100, सेम वैसे ही करना है, बराबर। आगे जो किया था वैसे ही सम है, पर इसमें सिर्फ ये चीज आगे की याद रखनी है। उसके बाद अब चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया होगा, अब फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, बराबर। तो यहां देखो, चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है और हमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। देखो, फाइंड द कंप्यूट द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। तो क्या करेंगे, यहां देखो करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर जिसका फॉर्मूला हमें लिखना है, बराबर, जो आगे हमने लिखा था, करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रेजेंटिंग ईयर और टू करंट ईयर डिवाइड बाय 100, बराबर। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100, पर इसमें याद रखना है कि यहाँ एक भी गलती हुई तो नीचे पूरा गलत होगा, बराबर, क्योंकि ये आंसर का उपयोग, आंसर का यूज यहाँ करेंगे, बराबर। तो यहाँ देखो, पहले जो भी दिया है वही ईयर लिखना है, इसमें ऐसा नहीं कि आगे का ईयर दिया है नहीं दिया है, इससे कोई मतलब नहीं, बराबर। पर इसमें लिखा है 2007-8 वो बेस लिएगा, यानी वही लेंगे, बराबर। उसके बाद 2009-10 में ये करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर, और उसके बाद फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आगे का प्रेजेंटिंग ईयर का, बराबर। ये आंसर का यूज यहां करेंगे, बराबर। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर डिवाइड बाय 100, बराबर। सेम वैसे ही ये लिखेंगे और ये आंसर का यूज यहां करेंगे डिवाइड बाय 100। ये जो मल्टीप्लाई दिया है वो आंसर यहां लिखना, और ये यहां लिखेंगे और ये यहां, बराबर। यानी 107.29 इंटू 179.60 डिवाइड बाय 100। सेम वैसे ही करना है, ये अमाउंट यहां और ये आंसर जो भी आए वो लिखना है, बराबर। यानी यहां कोई भी एक गलती हुई तो नीचे का पूरा गलत होगा, सेम वैसे ही आगे कर दे जाना है, बराबर। तो ये याद रखना है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आगे के जो थे उसमें से पूरा अलग है, बराबर। और वैसे ही यहां एक्सेस नंबर 1.2 दिया हुआ है, जिसमें चेन बेस इंडेक्स नंबर, ये फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, और ये चेन बेस इंडेक्स नंबर और ये फिक्स बेस इंडेक्स नंबर वैसे ही सम दिए हुए है, वो आपको होमवर्क में करने, बराबर। उसके बाद यहां देखो, वेटेड मेथड वाली जो एग्जाम में से निकल गई है, बराबर। तो ये वेटेड मेथड वाली वो मेथड करने की जरूरत नहीं है, बराबर। इसमें
वो करने की नहीं जरूरत नहीं, लास्ट ईयर पास एंड फीसर वो वाले करने हैं, बराबर। यानी ये 11 नंबर का सम करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ W दिया हुआ है, I इज इक्वल टू क्या आएगा P1 अपॉन P0, जो आगे हम करते थे P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी 200 डिवाइड बाई 160 इंटू 100 करेंगे, यानी 125, बराबर। वैसे ही 600 डिवाइड बाई 400 इंटू 100, यानी 150, बराबर। और ये दोनों का IW का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए वो W से डिवाइड कर देना है, बराबर। पर वो करने की जरूरत नहीं है, बराबर। 30% जो लेस किया वो उसमें से वो निकाल दिया है। अब यहाँ देखो इलिस्ट्रेशन 12 लास्ट ईयर पास एंड फीसर, इसमें देखो किलोग्राम 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 वैसे ही दिया हुआ है, ये प्राइस दी है, ये करंट ईयर दिया है 2016 और ये बेस ईयर दिया है, यानी ये प्राइस करंट ईयर है यानी P1 आएगा, और ये क्वांटिटी है Q1, और ये P0, और ये क्या लिखेंगे Q0, बराबर। बेस ईयर में 0 लिखते और बाकी करंट ईयर में 1। तो यहां देखो पहले 0 वाली अमाउंट लिखी है, बेस ईयर का दोनों लिखा हुआ है, उसके बाद करंट ईयर का ये दोनों लिखे हुए कॉलम, बराबर। यहां हमें लास्ट ईयर पास एंड फीसर, इसमें याद रखना है 1000, ये दोनों मिला के ये 1000 और ये 1101, जो फॉर्मूला में मैंने आगे बताया था आपको, ये फॉर्मूला में वही लिखना है, यानी PQ लिख दो, और ये 1000 1000 और यहाँ 1101 यानी 111101, यानी ये हमें याद रखना है। P1 Q0 फाइंड करना है, ये 4 कॉलम फाइंड करनी, P1 Q0 ये दोनों का मल्टीप्लाई करना, 40 इंटू 1 40, 44 इंटू 12 यानी 528, 50 इंटू 2 100, 36 इंटू 2 यानी 72, P0 Q0 यानी ये दोनों फाइंड करने, 39 इंटू 1 यानी 39, 40 इंटू 12 480, 45 इंटू 2 90, 30 इंटू 2 60, बराबर। अब P1 Q1 ये दोनों का मल्टीप्लाई, 40 इंटू 1.5 60, 44 इंटू 10 450, 50 इंटू 1.5 75 और 36 इंटू 1.5 54, बराबर। पॉइंट में तो मैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कैल्शियम हमारे पास है, यानी कोई आराम से सम कर पाएंगे। P0 Q1 यानी P0 Q1 39 इंटू 1.5 58.5, 40 इंटू 10 400, 45 इंटू 1.5 677.5, 30 इंटू 1.5 यानी 45, ये सबका टोटल करना है, बराबर। ये जो टोटल आए वो यहाँ लिखना है, लास्ट ईयर में पहले दो टोटल लिखना है, 740 डिवाइड बाय 669, बराबर, इंटू 100, ये जो भी आंसर आए वो लिखना है। पॉइंट के पीछे 2 डिजिट ही लिखने हैं, उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सेम वैसे ही पासे का फॉर्मूला, जिसमें लास्ट टू कॉलम लिखनी है, 629 डिवाइड बाय 571 इंटू 100, सेम वैसे ही लिखा है, देखो ऊपर वैसे ही आगे सिग्मा है सिर्फ, बराबर। तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 110.16 आएगा, ओके। सेम वैसे ही IF इज इक्वल टू रूट में IL इंटू IP, दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालना है, यानी 110.38 लिखना है, ओके। बहुत सिंपल है। अब जो कन्वर्ट करने वाले हैं, जो यहाँ किलोमीटर मीटर है, वो भी सम में निकाल दिए, बराबर। वो भी हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कन्वर्ट करने वाले वो एग्जाम में नहीं आने वाले, बराबर। फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर एग्जाम्पल 14, जिसमें आइडियल हमें फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, आइडियल यानी क्या होगा, IF फीसर का फॉर्मूला लगाना है, बराबर। ये बेस ईयर है यानी P0, यहाँ Q0, करंट ईयर है यहाँ P1 एंड Q1, बराबर। वो लेके सेम वैसे ही जो हमने आगे किया था वैसे ही मल्टीप्लाई करके वो लिखना है, और टोटल करके वहां फीसर वाला फॉर्मूला लगाना है, बराबर। फीसर वाला फॉर्मूला दोनों में, ये लास्ट ईयर का है और ये पासे का है, बराबर। दोनों की अमाउंट यहाँ देखो, ये लिख दी डिवाइड बाय 852 और यहाँ ये डिवाइड बाय 900। पहले क्या करेंगे, वैसे कोई भी कर सकते, ये डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर ही आएगा। ऊपर का मल्टीप्लाई करो, नीचे का मल्टीप्लाई करो, उसके बाद डिवाइड करो तो भी यही आंसर आएगा, बराबर। अब उसका रूट निकालना है, 1.2324 हो जाएगा,
इंटू 100 करोगे तो ये पूरी अमाउंट यहाँ आएगी, बराबर। और यहाँ पॉइंट के पीछे 2 डिजिट लेके भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं, 124 आएगा, बराबर। तो भी सही गिना जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। पर यहाँ ये रूट निकाल के 4 डिजिट इसलिए लिखा है क्योंकि इंटू 100 करना है, 100 करोगे तो भी यहाँ पॉइंट के पीछे 2 डिजिट आएगा, बराबर। वैसे ही यहाँ हमें करने हैं और टोटल एक्सपेंडिचर वाले भी वैसे ही करने हैं। यहाँ देखो हमें क्या है, ये बेस ईयर का कंट्रीब्यूशन यानी Q0 दिया हुआ है, ये दिया है P0 Q0 दिया हुआ है, बराबर। ये करंट ईयर का यहाँ क्या करेंगे, Q1 दिया हुआ है और ये P1 एंड Q1 दिया हुआ है, बराबर। यानी ये दोनों कॉलम, ये देखो ये कॉलम और ये दोनों कॉलम दिए, बराबर। तो इसमें ये दोनों कॉलम ऑलरेडी दी है तो इससे डिवाइड बाय ये कॉलम करनी है, बराबर। यानी टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय Q0, तो यहाँ हमें P0 मिल जाएगा। 600 डिवाइड बाय 120 यानी P मिल जाएगा। 330 डिवाइड बाय 30 ये भी मिल गया। 360 डिवाइड बाय 20 ये भी मिल गया, बराबर। वैसे हम फाइंड कर सकते हैं P0, वैसे ही P1 भी वैसे ही फाइंड करना है। ये जो कॉलम दी हुई है 4200 डिवाइड बाय 60 यानी 70 आएगा। 700 डिवाइड बाय 140 यानी 5 आएगा। 200 डिवाइड बाय 20 यानी 10 आएगा। 300 डिवाइड बाय 15 यानी 20 आएगा। 50 डिवाइड बाय 5 यानी 10, बराबर। बाकी ये दोनों का मल्टीप्लाई P1 Q0 ये दोनों का मल्टीप्लाई और लास्ट कॉलम P0 Q0 ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है और लास्ट वाला फीसर फाइंड करना है जो हमें आगे देखा हुआ था, बराबर। सेम वैसे ही ये सिर्फ रहने देना है, बाकी ये एक्सरसाइज आपको करनी है होमवर्क में।